हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो गंगा मैया पे आधारित है। उनकी कथाओं में से एक कथा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कहानियाँ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। थैंक यू दोस्तों। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गंगा और राजा सगर की कथा। गंगा जी की उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग में नारद जी ने पूछा, भगवान विष्णु स्वरूपा एवं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार से किस युग में पधारी? पापों का नाश करने वाली यह पवित्र प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, सागर राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी दो नारियां थीं, वेदमी और सैव्या। सैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी वेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान की उपासना की। शंकर जी के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पन्न हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्रह्म के वेश में उसके पास पधारे और उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र के रूप में बदल गए। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वे 99 यज्ञ कर चुके तथा 100वें यज्ञ के लिए उन्हें अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन न छिन जाए, उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। तत्पश्चात तात्पर्य ये था कि राजा सगर का कुल बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि श्राप से ही नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी राजा में ना थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजने कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मुनि को प्रणाम किए बिना उस अश्व को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उस क्रोध भरी दृष्टि निरपेक्ष से ही वह क्षण भर में वहीं पर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहने लगी। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल के कलेवर बन गए। तदपांतर असमंजस का पुत्र अंशुमान राजा सगर का पौत्र कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। राजा तो यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त ना हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहे। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा जी को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी सफल ना हो सका। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भागीरथी भगवान के परम भक्त विद्वान श्री हरि में अटूट गुणवान पुरुष थे। गंगा जी को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भागीरथी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और स्तुति की।
उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मांग लिया। वे चाहते थे कि उनके पूर्वज तर जाएं। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई तो उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुई। फिर जब जटाओं में से उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भागीरथी के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तब फिर भागीरथी की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा को अपनी जांघ से प्रकट किया। तब गंगा भागीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भागीरथी गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ लेकर वहां पहुँचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जल भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए। भागीरथी अपने पूर्वजों को तार कर कृत्य हो गए। चूंकि राजा भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर लाए इसलिए गंगा जी ने उन्हें भागीरथी का नाम दिया। तब से दुनिया उन्हें भागीरथी के नाम से जानती है। बोलो गंगा मैया की जय।